Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the fourth chapter from the book Beehive of Class 9 CBSE. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. अब ये जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं, इसके जो लिखा है या जो कुछ भी उसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा कि अपने आप में ये जिस किसी के बारे में है वो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है और दुनिया के सबसे महानतम साइंटिस्ट में से एक, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे महान साइंटिस्ट ये आइंस्टाइन के बारे में ये चैप्टर है। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन के बारे में, उन्हीं के बारे में लिखा है कि ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और फिर ये स्टार्ट होता है कि हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। आप किसको मानते हैं कि कौन जीनियस है? हु इज़ अ जीनियस, यानी कि कौन जीनियस है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़, यानी कि क्या क्वालिटी होता है जीनियस में। और फिर स्टार्ट होता है कि वी शैल नाउ रीड अबाउट, अब कहते हैं वी शैल नाउ रीड अबाउट द जर्मन्स, यहाँ पर कि वी शैल नाउ रीड अबाउट द जर्मन सिविल सर्वेंट हु हैज़ टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म्स। अब ये जो वर्ड है कि वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म्स अबाउट 100 ईयर्स अगो, यानी कि एक जर्मन के जो है उसने पूरे दुनिया को जो है झकझोर दिया। यानी कि टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म्स का मतलब पूरी दुनिया में तहलका मचा दे, फ्रेज की तरह यूज़ किया गया है, फ्रेज ही है। कब? 100 साल पहले, ईयर्स 100 ईयर्स अगो। इन द समर ऑफ 1905, यानी कि 1905 में द 26-year-old पब्लिश इन अ क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर। अब यहाँ पर उन्होंने उनकी जो 1905 में जब उनका एज लगभग 26 साल का था तो उन्होंने पब्लिश किया था 4 जो है क्विक सक्सेशन में ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। यानी ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स का यहाँ पर मतलब क्या हो गया? ऐसा पेपर जो कि चीज़ों को चेंज कर दे। ग्राउंड, अब ग्राउंड को ब्रेक थोड़े थे, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब समथिंग दैट वाज इम्पॉसिबल टू डू बट ही डिड। क्या था? बस अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब यहाँ पर ये सब जो सारे चीज़ थे, तो यानी कि कौन कौन सा चीज़ जो उन्होंने किया था? अबाउट मोशंस, ठीक। यहाँ पर है अबाउट लाइट, उसके बाद अबाउट मोशंस, फिर जो है वो मोशन पार्टिकल, उसके बाद है डायनेमिक ऑफ द मूविंग बॉडीज, एंड लास्ट में क्या है? एनर्जी। यानी ये जो 4 चीज़ें थी इसके बारे में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इन्वेंशन करके चीज़ों के बारे में बता के पूरा तहलका मचा दिया। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पीसेज इन द साइंटिफिक जर्नल, यानी कि उनका जो काम था वो जो साइंटिफिक जर्नल पब्लिश होता है, एक तरह से मैगजीन होता है, उसमें बहुत कम ही वर्ड में उनके बारे में लिखा गया। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस, यानी कि लेकिन हम लोगों का जो सोच है उसको पूरा ही चेंज कर दिया। किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, द इंटायर कॉस्मोस। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम्स फॉर अ जीनियस। और पूरा जो नाम ही चेंज किया। अगर किसी को आइंस्टाइन कहा जाता है इसका मतलब है कि वो जीनियस, यानी कि आइंस्टाइन का मीन्स हो गया जीनियस। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी 50 साल के उनके डेथ होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीन्स, यानी कि उसका जो जीनियस तो वो आज भी राज करता है, एक तरह से है, पूरा सबको वो है, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा होती है, यानी कि वो राज। तो अब जा करके इसको शुरुआत करते चैप्टर का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे। तो ये बात हमको याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, ठीक, ऑन जर्मनी। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ए ग्रेटनेस, यानी जब वो पैदा लिया तो ऐसा कोई भी इंडिकेशंस नहीं था कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ए ग्रेटनेस, यानी कि वो काफ़ी ऊंचे यानी इतना महान व्यक्ति बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, यानी वो
जो जब पैदा ले तो कहते हैं ना कि लोग पैदा लेता तो बच्चे को शुरुआत में ही देख करके लोग डिसाइड करके ये बच्चा जीनियस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ। इसीलिए कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चा बचपन में अजीबो गरीब दिखता है या ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बच्चा था तो उसमें ऐसा कोई भी इंडिकेशंस नहीं दिखता था जो कि वो इतना महान साइंटिस्ट बनेगा या वर्ल्ड के इतने फेमस विजनरी बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि उसके यानी जो वो तो था ही नहीं, ऐसा कुछ दिखता नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। फ्रीक का क्या मतलब होता है? सम स्ट्रेंज, यानी थिंग्स और पर्सन एनिमल दैट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, यानी वो ऐसा कुछ भी उसमें इंडिकेशन नहीं था, उसके विपरीत ही था, यानी कि अजीबो गरीब दिखता था इस तरीके से। हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, यानी वो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका जो हेड था वो काफ़ी बड़ा दिखता था। तो यानी जीनियस तो छोड़िए, उसका उल्टा ही उसके चेहरे पे दिखता था। यही बात थी कि ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट थिंकिंग टॉकिंग, यानी जब वो 2.5 साल का हुआ तब भी वो बातचीत नहीं करता था। When he finally did to speak, he uttered everything twice, यानी इतना बड़ा साइंटिस्ट जब 2.5 साल का था तब तक कुछ बोलता नहीं था, जब वो बोलना शुरू किया तो हर बात को जो है 2 बार दोहराता था। ही अटर ट्वाइस एवरीथिंग ट्वाइस। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब जो है आइंस्टाइन को पता नहीं होता था कि उसको क्या करना है। सो आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, यानी और बच्चे के साथ उसको क्या करना चाहिए ये आइंस्टाइन को पता नहीं था। एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इसीलिए जो उसके दोस्त थे वो उसको क्या कहते थे, जो उसके प्लेमेट थे उसको क्या कहता था, कहें ब्रदर बोरिंग। इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि वो जो बच्चों के साथ खेलता था, यानी कि खेलता ही नहीं था, तो यानी कि उसको लोग बोरिंग कहते थे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो बच्चे और उसमें पसंद करें। सो द यंगस्टर प्लेयर तो यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए आइंस्टाइन क्या करता था, वो खुद से ही खेलता था। यानी अब यहाँ पर एक स्टोरी है कि एक बार आइंस्टाइन ने, यहाँ नीचे में स्टोरी है कि एज ही वॉज लेटर, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर एक हिस्टोरियन के बारे में है कि उन्होंने कहा था कि वो आइंस्टाइन चुपचाप रहता था, कभी कुछ बोलता नहीं था। तो एक बार टेबल पे जो है उसने बोला तो उसकी मदर ने पूछा कि आखिर तुमने इतना इससे पहले क्यों नहीं बोलते थे, तो कहा कि अभी तक सब कुछ परफेक्ट था इसीलिए हम नहीं बोलते थे। तो ऐसा था वो मच ऑफ द टाइम, यानी अक्सर वो अपने साथ ही खेलता था। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, यानी आइंस्टाइन को जो पसंद था वो मैकेनिकल टॉयज पसंद था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब उसको जो मैकेनिकल्स जो टॉयज होते थे उसके साथ उसको खेलने में मज़ा आता था, तो इसीलिए जब उसकी छोटी सी सिस्टर हुई, स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, लुकिंग एट हिज न्यू बर्ड माजा, ही इज सेड, उन्होंने कहा, टू हैव सेड फाइन वेयर आर हिज व्हील्स हर व्हील्स, यानी कि उसका जो है, उसको जो उसकी सिस्टर थी उसको भी लग रहा था कि ये कोई टॉय है, इसलिए कहा कि इसका व्हील्स कहाँ है। Our headmaster once told his father that what Einstein chose as प्रोफेशंस वुडंट मैटर, यानी एक बार आप सोचिए कि आप लोग पढ़ाई करते हैं और आपके पेरेंट्स को ये कहा जाए कि आप क्या करो, क्या चूज़ करोगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बेवकूफ़ है, डल है, तो सोचे आपके पेरेंट्स के साथ कैसा होगा। तो एक बार एक हेडमास्टर ने, यानी जो उसके पेरेंट्स थे, फादर थे, उसको कहा कि व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, यानी कि क्या एज ए प्रोफेशन में वो चूज़ करेगा कोई उसका मतलब नहीं होता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग। सोचिए कि इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में ये कहा गया कि व्हाट प्रोफेशंस, यानी आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, यानी आइंस्टाइन क्या चूज़ करेगा ये कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, यानी जो कुछ भी वो चूज़ करेगा उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, यानी कि वो 6 साल में जो है वायलिन सीखना शुरू कर दे, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, चूँकि उसकी मदर ये चाहती थी। ही लेटर बिकेम द गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट। अब अमेच्योर का क्या मतलब होता है, डूइंग समथिंग फॉर अ पर्सनल इंजॉयमेंट रादर देन एज ए प्रोफेशंस, यानी अपनी
और जैसे हम एक तरह से अमेच्योर का मतलब नवसिखुआ कहा जाता है, और जब आप बाथरूम सिंगर या इस तरीके से कहते हैं, और कुछ भी चीज़ जब अपने इंजॉयमेंट के लिए आप अब कहते हैं तो उसको हम अमेच्योर कहा जाता है। तो मेंटेनिंग दिस स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी यह 6 साल में जो वायलिन बजाना सीखा था वो अपने पूरे लाइफ में वो बना करके वो चीज़ रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट बैड पीपल। अब ये जो आइंस्टाइन थे वो बैड पीपल का मतलब बच्चे, तो वो बुरे नहीं थे, यानी ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। अब वो जो है म्यूनिच जो है उस हाई स्कूल में गया। वन आइंस्टाइन फैमिली हैड टू मूव व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, यानी कि जब आइंस्टाइन कहाँ पर गया, म्यूनिच स्कूल में गया, जहाँ और उसके फैमिली को जब वो 15 साल का था तो मूव करना पड़ा था। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एंड स्कोर गुड मार्क्स इन every subject. Einstein hated the school regimental and often clashed with his teacher. अब जो रेजिमेंटल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल, तो जो यहाँ पर स्कूल में जो स्ट्रिक्ट रूल वगैरह थे उसको पसंद नहीं था, और इसलिए क्लासेस यहाँ पर लिखा है कि अक्सर जो है अपने टीचर के साथ उसका झगड़ा हो जाता था। इन क्लासेस विद हिज स्कूल, क्लासेस का मतलब झगड़ा और रेजिमेंटल मतलब स्ट्रिक्ट रूल, तो यानी अपने टीचर के साथ अक्सर उसका झगड़ा हो जाता था। आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर अ गुड। अब यानी स्टिफल का मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ, यानी सफोकेटेड, तो अब यानी इतना उसको खराब लगा कि वो सदा के लिए स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अब जो है पिछले साल जो अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे उसको मिलान जाना पड़ा। एंड लेफ्ट हिज सन विद रिलेटिव्स, और फिर क्या किया, अल्बर्ट को छोड़ दिया रिलेटिव्स के बाद। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशंस, अब प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक आइंस्टाइन के साथ डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट टू विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन द जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो फिर जो आइंस्टाइन जो स्कूल छोड़ दिया था, लंबे डिस्कशन के बाद कहा कि ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में जो जर्मन स्पीकिंग स्कूल है उसमें हम पढ़ेंगे। और ये कहाँ था, विच वॉज मोर लिबरल देन द म्यूनिच, यानी म्यूनिच में जो स्कूल था उससे ज़्यादा लिबरल था। अब लिबरल का क्या मतलब होता है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, यानी ऐसा स्कूल जहाँ पर कि दूसरों की ही बातों को भी सुना जाए और समझा जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे हो गया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। तो हाँ, तो यानी अब उससे जो स्कूल थे उससे ज़्यादा लिबरल। तो अब क्या हुआ, आइंस्टाइन जो स्विट्जरलैंड में जो स्कूल थे वो थोड़ा सा ज़्यादा थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। जो आइंस्टाइन थे वो इसीलिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये जो चीज़ें दिया। तो आइंस्टाइन क्या था, मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और वो फिजिक्स में भी थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और फिर उसने ज्यूरिक में सोचा कि हम पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग्स दैट अपील टू द डैशिंग यंग। डैशिंग का मतलब क्या होता है, स्मार्ट, यानी इसको हम कह सकते हैं स्मार्ट, यानी कि अट्रैक्टिव कह सकते हैं। तो डैशिंग का मतलब स्मार्ट। तो ये जो आइंस्टाइन थे उसको सिर्फ ये आपका सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं इंटरेस्ट था, उसके यंग मैन को कुछ और भी था। अब ये जो आइंस्टाइन थे जो कि डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मुस्टेच। ये वॉलरस मुस्टेच क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे करके जो मुस्टेच बना होता है, ऐसे करके अगर किसी इंसान का ऐसे करके मुस्टेच जो नीचे करके गिरा होता है उसको हम वॉलरस मुस्टेच कहते हैं। मुस्टेच दैट इज़ लॉन्ग एंड हैंग डाउन द बोथ साइड। तो ऐसे करके मुस्टेच किसी का बना होता है ना, ऐसे गिरा होता है। तो ये देखिए इसके जो आइंस्टाइन के मुँह से ऐसे करके गिरा हुआ है, तो इसी को कहते हैं वॉलरस मुस्टेच। तो यानी अब जो लाइन है यहाँ पर ये लिखा है कि बट द साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग्स दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेच। यानी वो जो आइंस्टाइन थे जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस यंग मैन को, अट्रैक्टिव यंग मैन को जिसका कि वॉलरस मुस्टेच, सिर्फ साइंस ही अपील नहीं करता था, इसको और भी कुछ अपील करता था। अपील मतलब इंटरेस्ट, जिसमें कि उनका इंटरेस्ट था। ही ऑल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज
इन अ फेलो स्टूडेंट्स, यानी उनका इंटरेस्ट जो था एक फेलो स्टूडेंट्स था उसमें भी था। उसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक, यानी मिलेवा मैरिक जो था, मिलेवा मैरिक, उनमें उसका इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature, जिसको वो क्लेवर क्रिएचर मानता। क्लेवर क्रिएचर एक तरह से कहने का तरीका है कि क्लेवर क्रिएचर यानी क्रिएचर हम किसी भी खास करके एनिमल वगैरह को कहते हैं, तो आइंस्टाइन इसको क्लेवर क्रिएचर मानता था क्योंकि उसके तरह था। द यंग सर्व, अब सर्व का मतलब सर्बिया, तो यानी सर्बिया एक कंट्री है। तो दिस यंग सर्बिया हैड कम टू स्विट्जरलैंड because the university in the Zurich was one of the few in Europe where the women could get degree, यानी जो सर्बिया से जो वो आई थी मिलेवा मैरिक, वो इसलिए आई थी क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में जो यूनिवर्सिटी था वहाँ पर बस कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी थे जहाँ पर कि वीमेन जो आकर के पढ़ सके और उसको डिग्री मिल सके। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, और आइंस्टाइन जो है वो अपना, यहाँ पर एलाई का मतलब दोस्त होता है, यहाँ जो वर्ड लिखा है ये वाले वर्ड एलाई, इसका मतलब फ्रेंड होता है। तो आइंस्टाइन क्या उसमें अपना यानी कि उसको अपना दोस्त मानता था, उसको अपना दोस्त नजर आता था। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द फिलिस्ताइन। फिलिस्ताइन क्या होता है? समवन हु इज अगेंस्ट a person who refused to see the beauty of the and value of the art and cultures, तो उसको हम फिलिस्ताइन मानते हैं। तो यानी कि अब वो कौन कौन थे फिलिस्ताइन? तो फिलिस्ताइन कौन थे? दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, यानी यूनिवर्सिटी में और जो इंसान थे जिसके साथ उसका झगड़ा होता था, या उसके फैमिली में जो थे जिसको कि आर्ट एंड कल्चर वगैरह पसंद नहीं था, लेकिन ये जो गर्ल थी इसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, इसलिए जो आइंस्टाइन है उसको अपना दोस्त मानता। विद होम लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट, अब ये दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। तो इन आर फिलिस्टाइंस दोज पीपल इन हिज फैमिली यूनिवर्सिटी, तो विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट होम। द कपल फेल इन लव, यानी अब यहीं से बात है कि जो दोनों आइंस्टाइन थे और वो थी, वो दोनों में प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर एफेक्शंस इनटू द वर्ड्स, और फिर क्या हुआ कि बाद में दोनों ने मिल करके अपने जो ये एफेक्शंस था, लव था, उसको वर्ड में कन्वर्ट किया, मिक्सिंग साइंस, और उसमें जो है अपने साइंस वाले वर्ड को भी मिक्स किया। विद द टेंडरनेस, जिसमें कि काफ़ी सॉफ्टनेस था, टेंडरनेस का मतलब सॉफ्टनेस। रोट आइंस्टाइन, यानी आप दोनों का जो वार्तालाप चलता था, यानी एक तरह से हम लव, और जो कि लव लेटर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो चलता था, तो उसमें आइंस्टाइन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ ब्रॉट आवर वर्क ऑन द रिलेटिविटी टू द विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी कितने खुश होंगे और कितने हम लोग गर्वशाली होंगे जब आई शैल बी व्हेन वी बोथ ब्रॉट आवर वर्क, यानी कि हम लोग का जो काम है किसका? रिलेटिविटी का टू द विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी कि उसमें सफलता मिलेगी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. यानी 21 ईयर में वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब यहाँ पर बर्न का मतलब बर्लिन हो गया कि वो वहाँ तक उसको जॉब नहीं मिला था, अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन ही वर्क एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, गिव अ प्राइवेट लेसन्स जब तक जॉब नहीं मिला था। फाइनली ही सिक्योर अ जॉब इन 1902, यानी 1909 में उसको किस चीज़ का जॉब मिला? टेक्निकल एक्सपर्ट का, ठीक। इन द पेटेंट ऑफिस, अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ऑफिस क्या होता है? यानी कि पेटेंट होता है कि डॉक्यूमेंट विच गिव द राइट ऑफ ए इन्वेंशन और इन्वेंटर, यानी कि अगर आपको पेटेंट दे सके ना कि इस मेडिसिन को पेटेंट राइट मिला है, बासमती पर इंडिया का पेटेंट राइट है, अमेरिका से हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो पेटेंट मतलब कि ऐसा आप अगर जैसे मैं यूट्यूब का ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर मेरा अधिकार होगा, पेटेंट राइट होगा, कॉपी राइट होगा, इस तरीके से हम इसको कहते हैं। तो खास करके पेटेंट यूज़ किया जाता है इन्वेंशन में। तो ये पेटेंट राइट कहाँ पर? बर्लिन में। यहाँ पर इसको असिस्टेंट का जॉब मिला। वाइल ही वॉज सपोज टू एड्रेसिंग अदर पीपल इन्वेंशंस, यानी अब इनका जो जॉब मिला था वो क्या था कि दूसरे लोग जो इन्वेंशंस कर रहे थे उसको असिस्ट कर रहे थे, यानी कि मदद कर रहे थे इन्वेंशन।
आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, यानी दूसरों को मदद करते करते आइंस्टाइन अपना जो है आइडिया डेवलप कर रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. यानी ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन जहाँ पर काम करता था तो यानी उसका जो ड्रॉवर था उसको वो क्या कहते थे, ये जो इसका ही जोकिंग यानी मजाक में वो कहते थे हिज डेस्क ड्रॉवर, जहाँ पर वो काम करता था, एट वर्क एज अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उसको ब्यूरो ऑफ मजाक में उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे. उसके बाद वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. यानी 1905 में जो सबसे फेमस उसका फेमस पेपर पब्लिश हुआ वो क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब उस जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट ऑब्सोल्यूट. यानी जो टाइम है और डिस्टेंस है वो ऑब्सोल्यूट नहीं है. अब ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, मेजर इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशंस टू एनीथिंग एल्स, यानी कि उसको अपने आप में मेजर किया जा सकता है और जिसको दूसरे के साथ रिलेशंस नहीं हो सकता. और एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट लिमिट भी हम कहते हैं. तो यानी जब उसका रिलेटिविटी का थ्योरी आया तो उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो दिखा अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड अकॉर्डिंग टू विच डिस्टेंस आर, यहाँ पर था अकॉर्डिंग टू विच डिस्टेंस आर नॉट ऑब्सोल्यूट, यानी डिस्टेंस ऑब्सोल्यूट नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम ऑफ दे केम टूगेदर. यानी कि अब क्या बताया कि इस पेपर से ये पता चला कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच द डिस्टेंस आर नॉट ऑब्सोल्यूट, यानी कि ऑब्सोल्यूट नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, यानी दो जो अच्छे क्लॉक्स हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी कि दो जो परफेक्टली कंटिन्यू वो एक ही टाइम नहीं दिखा सकता. इफ़ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यानी कि एक जर्नी के बाद. इफ़ वन ऑफ देम हैज़ टू बी मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक दूसरे से स्पीड से चलता है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी थ्योरी से वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फेमस फार्मूला निकल के आया, वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन द मास एंड एनर्जी, जिसको कि जानते हैं E=mc², यानी ये जो चीज़ है. और इसी के बारे में यहाँ पर नीचे में अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये उनका वो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कटलेट वो सेइंग है कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप 2 घंटे किसी लड़की के साथ बैठते हैं, इट सीम्स लाइक ए 2 मिनट, यानी कि वो तुरंत में पास हो जाता है. व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक ए 2 आवर्स. दैट्स द रिलेटिविटी, यानी इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया. बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपके जो साइंस के टीचर होंगे वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे इसके बारे में. While Einstein was solving the most difficult problem in the physics, his private life was unraveling. यानी जब वो फिजिक्स में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे तो उसका प्राइवेट लाइफ जो था वो ख़राब होते जाने की, स्टार्टिंग टू फेल. अनरेवलिंग का मतलब होता है टूटना यानी बिखरना, अनरेवलिंग. ठीक. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो शादी करना चाहते थे मिलेवा राइट्स उसके स्टडी के बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर उसके खिलाफ थी. शी थॉट्स मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, यानी जो उसकी मदर सोचती थी कि मिलेवा क्या है, उसके आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, एंड टू ओल्ड फॉर हिम, और उसके लिए काफ़ी बड़ी है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर बाय द मिलेवा इंटेलिजेंसी. अब उसके इंटेलिजेंसी से भी वो परेशान थे. शी इज़ अ बुक लाइक यू. अब वो उसकी मदर सोचती कि तुम्हारे तरह ही बुक है, और 2 बुक एक साथ नहीं रह सकता है. कहने का मतलब दोनों अगर पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे तो बड़ा परिवार चलना बड़ा मुश्किल होगा. और शायद फाइनली आगे जाके हुआ भी ऐसा ही. हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और उसके बाद क्या हुआ कि वो शादी कहा कि हम नहीं करेंगे. द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903. लेकिन मिलेवा और आइंस्टाइन ने 1903 में शादी किया. एंड हैड 2 sons, और 2 बेटे हुए थे. बट फ्यू ईयर्स लेटर, जो उसकी मदर की शक थी वही हुआ. पर फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, यानी कि टूट गया. मिलेवा मीनवाइल वॉज
सॉरी फिल्टर का मतलब होता है बिकम वीक एंड मैरिज फिल्टर्स बेलीवास मील माइल वाल लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हुआ, यानी कि इंटेलिजेंसिया कह सकते हैं, इंटेलिजेंस वो एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, यानी कि उसको लगा कि उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, यानी जो वो भी काफ़ी पढ़ने में तेज़ थी, तभी तो उस स्कूल में उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसको लगा कि वो ख़राब होने लगा है, तो इसीलिए वो काफ़ी अनहैप्पी हो गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और लगातार क्या हुआ, कांस्टेंट फाइटिंग झगड़े के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1990 यानी 1919 में दोनों में डाइवोर्स हुआ। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, उसी साल अपने कज़न से शादी कर लिया। आइंस्टाइन द न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, यानी कि आइंस्टाइन का जो न्यू चैप्टर था, यानी कि उसकी शादी और वो फिजिक्स का काम, वो दोनों एक साथ जो है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि जब कोई घटना एक साथ होता है तो उसको हम कोइंसाइड तो होने लगा। राइज टू द फेम इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनका जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुआ 1915 में, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और ये जो पब्लिश हुआ, ये जो इसका आइंस्टाइन का जो ये जनरल थ्योरी पब्लिश हुआ, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के बारे में अब तक जो लोग जानते थे उसका दूसरा डिफिनेशन निकाल के आया। और डिफिनेशन क्या निकला कि एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 दैट इट वाज एक्यूरेट, और जो एक्लिप्स हुआ 1990 में, यानी जो इसको हम सूर्य ग्रहण चंद्र का, तो एक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1990 ब्रॉट द प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, यानी कि ये जो एक्लिप्स हुआ, ये चीज़ आइंस्टाइन के थ्योरी को प्रूफ भी कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected. Deflected का मतलब अपने डायरेक्शन से चेंज हो। इन आइंस्टाइन ने ये करेक्टली कैलकुलेट किया था एडवांस में, बहुत पहले, कि इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार, यानी कि जो स्टार से फिक्स स्टार से जो लाइट निकलता है वुड बी डिफ्लेक्टेड, यानी कि उसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, किया जाएगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी स्टार से जो लाइट निकलता है वो उसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, और जो दुनिया है, पूरे न्यूज़पेपर है, उसके वर्क को क्या किया, प्रोक्लेम्ड यानी कि डिक्लेयर किया, यानी पब्लिश किया, बताया कि साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, यानी कि साइंस के दुनिया में एक ये क्रांति है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, यानी कि उसको फिजिक्स के लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ था। ही वॉज शोर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, यानी पूरी दुनिया से है उसको ऑनर, यानी कि मान सम्मान, इन्विटेशन मिला, और उसकी प्रशंसा की गई प्रेस के द्वारा, यानी मीडिया के द्वारा। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जनवरी 1933, यानी कि जब जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ और नाजी जब शासन में आ गए 1993 में, तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, यानी भाग करके कहाँ आ गए, इमिग्रेट हो गए, यानी यूनाइटेड स्टेट में चले गए। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन अप्रोर। अप्रोर का क्या मतलब होता है कि वेरी अपसेट, यानी कि 5 साल बाद, यानी 1938 में क्या हुआ कि ये पाया गया कि जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन होता है, तो ये न्यूक्लियर जैसे कि बॉम्ब बनता है, तो ये इस चीज़ की घटना जो है अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे इनको बड़ा अपसेट किया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम द फासिज्म, बहुत सारे जो लोग थे वहाँ से भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरह से आइंस्टाइन वहाँ से आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड यूज़ द एटॉमिक बम, और वो सारे काफ़ी डर गए कि नाजी जो है, यानी कि जर्मनी के जो वो थे, कि वो क्या करेंगे, बॉम्ब बनाएंगे। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग आइंस्टाइन रोड अ लेटर, यानी कि अर्ज का मतलब होता है
रिक्वेस्ट करना। तो बाकी जो उसके कलीग्स थे, कलीग्स का मतलब आपका फ्रेंड होता है, तो जो कलीग वगैरह वहाँ से लौट करके आ गए थे, कहाँ से, जर्मनी से आ गए थे, जब उनको पता चला तो उनके रिक्वेस्ट पे, उनके कलीग के रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन ने क्या, लेटर लिखा, किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। कब, अगस्त 39 में, कि ऐसे ऐसे बात वहाँ पर जो है जर्मनी जो है ये बॉम्ब बनाने की बात कर रहा है। ठीक, इन विच ही वार्न, इस लेटर में उन्होंने वार्न किया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप्स एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यानी कि अगर इस तरह का बॉम्ब बनाकर किसी पोर्ट पे गिराया जाए, पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, यानी कि पूरे पोर्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, टुगेदर विद सम सराउंडिंग टेरिटोरी, और उसके साथ जो भी टेरिटोरी है उसको भी बर्बाद कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनका जो वर्ड है इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोई भी, यानी उसको उसने सीरियसली नहीं लिया। अमेरिकन, अब जर्मनी तो नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिकन डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट देयर ओन, और उस डर के कारण अमेरिका ने खुद बना लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के समय में जर्मनी तो नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिका ने बना करके इन दोनों जगह पे गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, यानी जब बर्बादी हुआ इससे आइंस्टाइन काफ़ी हिल गया, यानी काफ़ी दुख हुआ उनको। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, अब तब तक यूनाइटेड नेशन बन चुका था, यानी एक पब्लिक मिसिव का मतलब होता है कि लेटर कह सकते हैं, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल्स, तो यानी उन्होंने ही दिस टाइम ही रोट पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन इन ही इन इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसमें यूनाइटेड नेशन में जब चिट्ठी लिखा तो उसने कहा कि एक वर्ल्ड का गवर्नमेंट होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड का पर शासन करे या उसकी देखभाल करे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, यानी जिस तरीके से रूजवेल्ट का लेटर कोई असर नहीं कर पाया था, रूजवेल्ट को जो उसने लेटर लिखा था 1938 में, इसी तरीके से ये लेटर भी कोई असर नहीं, अनलाइक द रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यानी कोई इसका असर नहीं हो पाया। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, लेकिन आगे 10 साल आने जो आगे 10 साल आने वाला 10 साल था, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, अब वो क्या हुआ, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। कौन सा पॉलिटिक्स, कि एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, यानी आइंस्टाइन जो था, जो लोग अमेरिका या फिर जर्मनी वगैरह और कंट्री जो आर्म बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि गोली बंदूक या बॉम्ब वगैरह जो बनाना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ जो है ये एजिटेट करना शुरू कर दिए आइंस्टाइन, और अपनी पॉपुलैरिटी को इसके खिलाफ, मैंने इसमें सहायता करने में, और यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, यानी कि अपना जो पॉपुलैरिटी था, टू कैंपेन फॉर अ पीस एंड डेमोक्रेसी, यानी कि पीस और हर जगह पे डेमोक्रेटिक ढांचा से कंट्री बने, इस चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी कैंपेन शुरू कर दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन 1955 में 76 में मरा, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius, यानी जब वो मरा तो उसको एज ए सेलिब्रेट किया गया विजनरी। विजनरी एक रिलीजियस पर्सन भी होता है, लेकिन यहाँ विजनरी का मतलब ये हुआ समवन हु सी फ्यूचर, तो यहाँ पर एज ए उनको सेलिब्रेट किया गया विजनरी के लोगों के रूप में, एंड द वर्ल्ड सिटीजन, यानी वो जर्मनी का या यूनाइटेड नेशन का सिटीजन या पूरी दुनिया का वो सिटीजन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया, मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, यानी उनको, आइंस्टाइन को सिर्फ ये नहीं माना गया कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट थे, उसको विजनरी माना गया, और ये पूरी दुनिया के सिटीजन के रूप में उसको उनको सम्मान दिया गया। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो आइंस्टाइन है, जो दुनिया वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए, उनके बारे में ये थोड़ा सा बायोग्राफी हम कह सकते हैं कि लिखा गया है। और इसी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए